Assalamu alaikum, dear students. Hope you are in a good and happy moods. Today, 8th of May 2021, I, your class teachers, Nisar Ahmad, class 10th. Today our topic is very important topics. Comparisons between breathings and respiration. तो अजीज़ बच्चों, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में ब्रीथिंग के बारे में आप जानकारी रखते हैं, रिस्पिरेशन के बारे में भी आप जानकारी रखते हैं, तो आज हम डिटेल में फ़र्क बताएंगे कि भाई ब्रीथिंग और रिस्पिरेशंस में मेनली क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ब्रीथिंग देखेंगे। ब्रीथिंग जैसे आप जानते हैं, सांस लेना, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यही ब्रीथिंग है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी हम कहेंगे ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। लेकिन इसकी बनिस्बत रिस्पिरेशन जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जहाँ ऑक्सीडाइजेशंस होती है, ब्रेकडाउन्स ऑफ ग्लूकोज होता है और जहाँ एनर्जी बनती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रीथिंग में किसी किस्म की एनर्जी नहीं बनती, लेकिन रिस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। ब्रीथिंग जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। क्या समझोगे? एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल की बाहर की प्रोसेस है, यानी रिस्पिरेशन ब्रीथिंग विद इन द सेल नहीं होती है, ये आउटसाइड द सेल होती है। लेकिन रिस्पिरेशन जो है, अमल तनफ़ुस जो है, ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, यानी ये सेल के अंदर होती है। फिर हम देखेंगे कि रिस्पिरेशन ब्रीथिंग के लिए किसी एंजाइम का होना ज़रूरी नहीं है, यानी कोई भी एंजाइम्स ब्रीथिंग के लिए इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन रिस्पिरेशंस के लिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव होते हैं। रिस्पिरेशंस में एंजाइम्स भी काम करते हैं। ब्रीथिंग जो है ये वेरीज होती है, मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ जानवरों में, यानी ये सांस लेने का बल, जैसे आपने फ्रॉग में देखा, स्नेक है, सम एनिमल्स ऐसे भी हैं जो ब्रीथिंग थ्रू स्किन्स कर लेते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं यहाँ ब्रीथिंग प्रोसेस जो है ये स्पेसिफिक्स ऑर्गन होते हैं, लाइक ह्यूमन, जैसे हमारा नोज़ है, हमारा ट्रैकिया है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ओरल कैविटी है, नेसल पैसेज होता है हमारा, फिर हमारा ब्रोंचीज होते हैं, लंग्स होते हैं, यानी हार्ट्स होता है, और फिर हम कहेंगे कि ये हमारे ये जो पूरा रिब्स का कैच जो है ये हमारा किसका प्रोसेस बन जाता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस बनता है, यानी ये इतने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और रिस्पिरेशन के अंदर जो होता है ये रिस्पिरेशंस ये सिमिलर होता है तमाम जानवरों में। फिर हम देखेंगे कि इट इज़ कन्फाइनड टू सर्टेन ऑर्गन ओनली, कि रिस्पिरेशन कुछ ऑर्गन तक ही मौजूद होता है, लेकिन रिस्पिरेशंस बॉडी के हर एक सेल में होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है, कंपैरिजन्स बिटवीन ब्रीथिंग्स एंड रिस्पिरेशन।
हमने फ़र्क बताना है रिस्पायरेशंस और ब्रीथिंग में। पहला पॉइंट जो है हम देखेंगे ब्रीथिंग में। हम एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ ब्रीथिंग लिखेंगे, दूसरी तरफ रिस्पायरेशंस लिखेंगे। पहले हम देखेंगे ब्रीथिंग में, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। It is a physical process. It involves inspirations of fresh air and expirations of foul air. क्या समझेंगे? ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ इंस्पायरेशंस होती है, यानी हम ताज़ा हवा को अंदर लेते हैं और जो फॉल्स एयर्स, आलूदा एयर्स हमारे अंदर होती है उसको बाहर छोड़ देते हैं। इसी अमल को ब्रीथिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमें सांस लेने के लिए जो ज़रूरी होती है, जो हमारी रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए जो गैस हमें चाहिए वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। तो अब क्या समझेगा, समझा हमने ब्रीथिंग, it is a physical process. It involves inspirations of fresh air and expirations of foul air. जैसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये फुल एयर में आती है और ऑक्सीजन जो है ये फ्रेश एयर में आती है। रिस्पायरेशन, it is a biological process. It is a biological process where glucose is oxidized. Respirations biological process है, लाइफ स्टेनिंग प्रोसेस है, और जहाँ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है, फूड ब्रेकडाउन्स होती है, फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है और एनर्जी बनती है। नेक्स्ट जो है रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग जो है, इट डज नॉट रिलीज एनी एनर्जी। ये आपको याद रखना है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। यानी ब्रीथिंग प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एनर्जी नहीं तैयार होती है, लेकिन रिस्पायरेशंस प्रोसेस में इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड के जरिए। ब्रीथिंग जो है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि ब्रीथिंग एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, यानी ये विद इन द ऑर्गन काम होता है इसका, ये सेल के अंदर का प्रोसेस नहीं है। जबकि रिस्पायरेशन जो है, इट इज़ एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ये सेल के अंदर का प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, कि ब्रीथिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिस्पायरेशन प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन के लिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम का होना ज़रूरी है, वेर इट नीड्स। ब्रीथिंग्स मैकेनिज्म्स वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स। ब्रीथिंग्स मैकेनिज्म जो है ये मुख्तलिफ है मुख्तलिफ जानवरों में। ब्रीथिंग्स मैकेनिज्म्स वेरीज इन डिफरेंट एनिमल। ये बात याद रखनी है कि क्या तमाम जानवर्स में, तमाम एनिमल्स में ब्रीथिंग प्रोसेस सेम होता है? हमारा जवाब नो आएगा कि ब्रीथिंग्स मैकेनिज्म्स ये वेरीज होता है, मुख्तलिफ होता है एनिमल्स टू एनिमल्स। लेकिन रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म जो है, ये सिमिलर होता है तमाम
एनिमल्स में। इट इज़ कन्फाइनड टू सर्टेन ऑर्गन ओनली। रिस्पायरेशन ब्रीथिंग जो है ये कुछ ऑर्गन्स तक महदूद होता है, लेकिन रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है इट ऑकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। पूरे सेल की बॉडी के जो सेल्स हैं हर एक सेल तक में रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। यानी तो ये हमारे पास है ब्रीथिंग्स और रिस्पायरेशंस का डिफरेंस। तो कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।